हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में मेडिकल ज्ञान में। एक नया वीडियो लेके आए साइज़ का हम, जिसमें वन वीडियो वन सिस्टम में पार्ट 6 आज हम पढ़ेंगे ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आपने देख ही लिया थंबनेल से, जितने भी ग्लैंड्स हैं हम सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले देखते हैं कि कितने टाइप्स के ग्लैंड्स को जो है कितने टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहले देख लेते हैं कि ग्लैंड्स को कितने टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हम स्टडी को थोड़ा आसान बनाने के लिए ग्लैंड्स को दो प्रकार से डिवाइडेड किया हुआ है। एक किया हुआ है एंडोक्राइन सिस्टम में, दूसरा किया हुआ है एक्सोक्राइन सिस्टम में। ठीक है, इनका दोनों का अलग अलग मीनिंग है, एंडो और एक्सो का। एंडो का मतलब होता है इंटरनल, इंटरनल सिक्रीशन, इंटरनल सिक्रीशन। एंडो का मतलब है इंटरनल सिक्रीशन, एक्सो का मतलब है सरफेस पे, किसी भी सरफेस पे, बॉडी के सरफेस पे किसी भी चीज़ का कोई भी सिक्रीशन, फ्लूइड या कुछ भी हो, हार्मोन हो, उसका बाहर की तरफ सिक्रीशन, किसी सरफेस के ऊपर सिक्रीशन। ठीक है, तो एंडो का इंटरनल और एक्सो का बाहर, एक्सटर्नल सरफेस पे। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। उसके बाद में जो हमारे दोनों एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में, इसमें सबसे जो एक मेजर डिफरेंस है वो एक चीज़ का है कि एक जो ग्लैंड होता है वो डक्टलेस ग्लैंड होता है, दूसरा जो होता है वो डक्ट ग्लैंड होता है। यानी एक में डक्ट नहीं होता है और एक में डक्ट होता है। ठीक है, तो जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो कौन से एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से ग्लैंड होते हैं? उसमें होते हैं डक्टलेस ग्लैंड। मतलब जो उनका जो सिक्रीशन होता है, हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है उन ग्लैंड्स के थ्रू, वो होता है डक्टलेस। उसमें कोई डक्ट नहीं होता, डायरेक्ट सिक्रीशन होता है ब्लड स्ट्रीम में। इसका क्या है, ब्लड स्ट्रीम में डायरेक्ट सिक्रीशन होता है, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रीशन होता है। ठीक है, तो ये कौन से ग्लैंड है? डक्टलेस ग्लैंड को हम क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड। और ये जो डक्ट वाले ग्लैंड होते हैं, ये डक्ट के थ्रू सिक्रेट करते हैं, तो इनको हम बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो जो मेन डिफरेंस है दोनों में, एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड में, वो सबसे बड़ा यही है कि एंडोक्राइन ग्लैंड में जो ग्लैंड्स होते हैं वो डक्टलेस ग्लैंड होते हैं, और जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं उनमें ग्लैंड जो होते हैं वो डक्ट होता है। मतलब कोई भी सिक्रीशन होता है उसका एक डक्ट होता है, डक्ट के द्वारा फिर सिक्रीशन होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद हम एग्जाम्पल देख लेते हैं जो डक्टलेस ग्लैंड है हमारे। ठीक है, जो सिक्रीशन करते हैं विदाउट एनी डक्ट के, किसी भी मतलब माध्यम के, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में अपना सिक्रीशन देते हैं। डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में जो ब्लड हमारा बॉडी में फ्लो करता है उसमें डायरेक्ट सिक्रीट करते हैं ये। किसी भी कोई भी इनका एक पॉइंट नहीं है कि किसी डक्ट के थ्रू, डक्ट के बाहर ये लोग ऐसे सिक्रीट करेंगे। ठीक है, तो आप सबको पता है कि डक्टलेस ग्लैंड कौन से सिस्टम में है? ये है हमारे एक्सोक्राइन सिस्टम का पार्ट, सॉरी एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट। ठीक है, देख लेते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहला ग्लैंड जो है हमारा वो है, इमेज के थ्रू पढ़ते हैं हम, इमेज को देख लेते हैं। ये सारे ग्लैंड जो है वो इमेज में भी हैं, तो इमेज के थ्रू पढ़ते हैं ताकि अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जितने भी ग्लैंड हमने यहाँ पे लिखे हैं वो सारे इमेज। तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं। ये जो है इंडोक्राइन ग्लैंड्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इंडोक्राइन एग्जाम्पल जिन्हें डक्टलेस ग्लैंड भी कहा जाता है। सबसे पहले जो आता है पीनियल ग्लैंड आता है। ठीक है, जो हमारा कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये हमारा जो कॉर्पस कोलोजम होता है ब्रेन में, ब्रेन में जो हमारा कॉर्पस कोलोजम होता है, एक सेकेंड, अगर आपने एनाटॉमी देखी होगी तो ऐसे कुछ करके एक ब्रेन में कॉर्पस कोलोजम नाम की एक चीज़ होती है।
ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्पस कोलोजम। ठीक है, कॉर्पस कोलोजम ये इसके बिल्कुल यहाँ पे एंड में बिल्कुल प्रेजेंट होता है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, अगर आप एमआरआई में ब्रेन की इमेज देखोगे, उसमें सहज अगर आप सीक्वेंस देखोगे तो उसमें आपको कॉर्पस कोलोजम के बिल्कुल नीचे, यानी अगर आपका ब्रेन ऐसे है, ये आपका ब्रेन है ऐसे, तो ब्रेन के बिल्कुल यहाँ पे जो कॉर्पस कोलोजम है, इसके यहाँ पे इधर एंड पॉइंट पे ये आपका पीनियल ग्लैंड है। ठीक है, तो पीनियल ग्लैंड का क्या काम है? हार्मोन सिक्रीट करता है। कौन सा हार्मोन सिक्रीट करता है? मेलेटोनिन। ठीक है, मेलेटोनिन हार्मोन सिक्रीट करता है। हार्मोन्स हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, इसमें हम केवल अभी ग्लैंड एक्सप्लेन कर रहे हैं कि कौन कौन से ग्लैंड होते हैं हमारे सिस्टम में। ठीक है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स में। हार्मोन्स का एक वीडियो मैं अलग से डालूंगा, ताकि जिसमें हम पूरे ग्लैंड्स के जो भी जितने भी ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन से हार्मोन सिक्रीट करते हैं, उनका क्या यूज है, वो हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा चलते हैं हम, सेकंड जो नंबर आता है वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, दूसरा नंबर जो आता है वो आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है बेस ऑफ द ब्रेन, बेस ऑफ द ब्रेन। ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के बिल्कुल बेस में। ये जो आपका ब्रेन यहाँ पे स्टार्ट है, ये वाला जो पार्ट है आपका, अगर आपका ब्रेन ऐसे इस तरीके से बना है, तो ये बिल्कुल बेस, जो ब्रेन है ना उसके बिल्कुल बेस में स्टार्ट होता है। ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को हम दूसरे नाम से क्या जानते हैं? मास्टर ग्लैंड के नाम से। क्यों जानते हैं? कि ये बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं उनको सिक्रेट करता है, और इसके बहुत सारे यूजेज हैं। अगर हम देखें तो इसका मैक्सिमम जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो मैक्सिमम हार्मोन सिक्रेट करता है, और पूरे बॉडी में लगभग लगभग बहुत सारे, जैसे कि ग्रोथ में हेल्प करता है, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करता है। ठीक है, और रिप्रोडक्शन, जो बॉडी में कोई भी एक्टिविटी होती है, ज़्यादातर हर एक्टिविटी में पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटरफेयर है। हर एक्टिविटी पे इसका इंटरफेरेंस, कहीं ना कहीं इसका यूज पिट्यूटरी ग्लैंड का है, इसलिए इसको मास्टर ग्लैंड बोला गया है। इसमें कौन कौन से हार्मोन रिलीज करता है पिट्यूटरी ग्लैंड? बहुत सारे हार्मोन है। ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, तो बहुत सारे इसके हार्मोन है, वो हम हार्मोन वाले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? बेस ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट देख लेते हैं हम, नेक्स्ट कौन सा है। नेक्स्ट आते हैं हम थायराइड ग्लैंड पे, जो कि आपका नेक में प्रेजेंट होता है, गर्दन में प्रेजेंट होता है आपके। ठीक है, इसको वाइटल हार्मोन भी कहते हैं, इसको वाइटल हार्मोन, वाइटल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं इसको। इसको वाइटल हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। ये क्या, किस लिए बोलते हैं इसको वाइटल हार्मोन? क्योंकि ये मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ दोनों में ही अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म और ग्रोथ में। ठीक है, कभी कभी देखा होगा आपने कि किसी किसी का थायराइड बढ़ जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है कि नेक में स्वेलिंग आ जाती है। ठीक है, नेक में स्वेलिंग आ जाती है, जिसको गोइटार एक डिजीज होती है। गोइटार जिसे हो जाता है, तो नेक में स्वेलिंग हो जाती है उसमें, जिसका थायराइड बढ़ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं हम। नेक्स्ट है हमारा थाइमस, थाइमस ग्लैंड। ठीक है, इसका क्या काम है? इसका काम है WC, वाइट ब्लड सेल्स को बनाने का। WBC बनाने में हेल्प करता है, जिसको क्या कहते हैं हम? टी सेल कहते हैं, जिसको हम टी सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसका क्या मेन रोल क्या होता है कि ये जो WBC है, वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, उनको बनाने का काम करता है, जिसे हम टी सेल्स के नाम से भी जानते हैं। ये क्या काम करता है? जो टी सेल्स होते हैं वो क्या, किस चीज़ में यूज होते हैं? ये होते हैं इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, इम्यूनिटी को।
IW इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है। जो भी हमारा इन्फेक्शन या कुछ भी बैक्टीरिया कुछ भी बीमार हो जाते हैं हम, तो उनसे लड़ने के लिए हमें इम्यूनिटी प्रदान करते हैं ये WBC, जिसको हम टी सेल के नाम से कहते हैं। तो थाइमस का क्या काम है, WBC को क्रिएट करना, जिसको हम टी सेल्स बोलते हैं। टी सेल्स किस में हेल्प करते हैं, वो हमारे इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं, जिससे कि हम कोई भी बॉडी में अगर इन्फेक्शन वगैरह कुछ भी है तो उसके अगेंस्ट लड़ने के लिए रेडी रहते हैं हमेशा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ग्लैंड देख लेते हैं हम, एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। ये आपके दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। ये आप दोनों किडनी देख रहे हो, दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड दोनों किडनी के टॉप पे प्रेजेंट होते हैं। इनका क्या काम होता है, इनका जो काम होता है वो रेगुलेट करता है। एक तो जो आपका ब्लड प्रेशर है उसको मेंटेन करता है, ब्लड प्रेशर, ठीक है। आपका स्ट्रेस स्ट्रेस दूसरी चीज़ आपका इम्यून सिस्टम इम्यून सिस्टम को, इन सब को रेगुलेट करता है, ठीक है। एड्रिनल ग्लैंड का ये काम है। इनके हम हार्मोन्स भी पढ़ेंगे कि एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन, थाइमस ग्लैंड कौन सा हार्मोन, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है, वो हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। इनके हार्मोन सब एक सीरियल वाइज चलेंगे हम लोग, ठीक है, ताकि अच्छे से हमें पहले हम ग्लैंड देख लेते हैं कौन कौन से हैं, फिर उनके हार्मोन्स कौन कौन से, एक अलग वीडियो में आपको अच्छे से समझा दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम पैनक्रियाज ग्लैंड, जो नेक्स्ट हमारा पैनक्रियाज ग्लैंड, जो कि किडनी के ऊपर कुछ, जैसे आपकी ये किडनी है तो कुछ इस शेप में ऐसे रहता है पैनक्रियाज ग्लैंड, ठीक है, इस टाइप का, ठीक है। तो पैनक्रियाज ग्लैंड का क्या काम है, पैनक्रियाटिक जूसेस सीक्रेट करना, ठीक है। पैनक्रियाटिक जूसेस जो क्या करता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ब्लड में ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। पैनक्रियाज ग्लैंड के बारे में एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि ये जो ग्लैंड है वो दोनों ही सिस्टम में मिलता है। ये एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों में ही काउंट होता है। ये एक ऐसा ग्लैंड है, जो पैनक्रियाज ग्लैंड है वो एक ऐसा ग्लैंड है जो एंडोक्राइन ग्लैंड और एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में ही काउंट होता है। इसमें डक्ट भी होता है और डक्टलेस भी होता है, ठीक है। डक्ट भी होता है इसमें और डक्टलेस भी होता है, दोनों कंडीशन होती हैं इस केस में, ठीक है। तो ये दोनों में एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों सिस्टम में इसको काउंट किया जाता है। ऐसा क्यों है, क्योंकि इसका एक सबसे बड़ा रीज़न ये है कि जो सिक्रीट करता है, जो पैनक्रियाज जो सिक्रीट करता है, एक तो पैनक्रियाज जूसेस सिक्रीट करता है डायरेक्ट ब्लड में, दूसरा क्या करता है कि ये डक्ट के थ्रू जो सिक्रीशन है उसको डिओडनम में भी सिक्रीट करता है, डाइजेशन में भी हेल्प करने के लिए, ठीक है। तो इसका जो सिक्रीशन है, एक तो इसने डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में इसने अपना जो सिक्रीशन है वो कर दिया, जिसकी वजह से क्या हो गया कि ये डक्टलेस ग्लैंड हो गया। दूसरा, डक्ट के थ्रू इसने एंडोक्राइन ग्लैंड जो डिओडनम है, डिओडनम में भी जाके अपना सिक्रीशन किया है, तो वहाँ पे एक डक्ट बनाया, डक्ट के थ्रू डिओडनम में इसने अपना सिक्रीशन किया, दैट्स इसलिए इसको एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों ग्लैंड्स में काउंट किए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा, जब हम हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके हार्मोन्स के बारे में, उस टाइम पे हम इसको और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, जो हमारा लास्ट जो है एंडोक्राइन सिस्टम का, वो है हमारा गोनेड्स गोन्स ग्लैंड, ठीक है। इसमें हम, ये है तो वैसे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ही, जिसमें
मेल्स में टेस्टिस और फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं, लेकिन इसको ग्लैंड्स में इसलिए काउंट करते हैं कि ये कुछ हार्मोन्स भी सिक्रीट करता है, इसलिए इसको हार्मोन्स में काउंट करते हैं। नहीं तो ये जो गोनेड्स है, ये जो टेस्टिस एंड ओवरीज हैं, वो एक प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल एंड फीमेल का, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है मेल एंड फीमेल का, टेस्टिस एंड ओवरीज, टेस्टिस मेल में और ओवरीज फीमेल में। बट इसको ग्लैंड्स में क्यों हमने काउंट किया है, क्योंकि ये आगे चल के हार्मोन सिक्रीट करते हैं। ये जो टेस्टिस एंड ओवरी यहाँ पे है ना, हार्मोन सिक्रीट होते हैं, जो हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे। टेस्ट्रोन और प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स हैं, वो हम हार्मोन्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए इसको गोनेड्स ग्लैंड्स को इनमें ग्लैंड्स में शामिल किया है इसको। ठीक है, अदरवाइज ये एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ठीक है, तो हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है, जो डक्टलेस ग्लैंड है हमारे, वो इधर ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं डक्ट ग्लैंड, जो कि हमारे एक्जोक्राइन ग्लैंड्स है। ठीक है, तो इसमें ये हम आप अलग से देख रहे होगे येलो कलर में कि दे सिक्रेट ऑन टू अ सरफेस, वो डायरेक्ट सिक्रीशन नहीं करते, डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट नहीं करते। जैसे आपका ये ब्लड फ्लो कर रहा है, तो वो डायरेक्ट अपना जो सिक्रीशन है वो ब्लड स्ट्रीम में फ्लो नहीं करते। वो कहाँ पे सिक्रेट करते हैं, वो एक किसी भी सरफेस पे सिक्रेट करते हैं। ठीक है, किसी भी सरफेस पे। फॉर एग्जांपल अगर हम स्वीट ग्लैंड का एग्जांपल ले लें, स्वीट ग्लैंड का अगर ये आपका ले लें, तो ये आपकी स्किन हो गई, यहाँ पे स्किन हो गई। ये स्किन के क्या करता है, बाहर सिक्रेट करता है सरफेस पे। अंदर तो पसीना नहीं आता ना, स्किन के ऊपर ही पसीना आता है ना, तो ये स्किन के ऊपर सिक्रेशन करता है इसका डक्ट के थ्रू। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे जो स्किन्स में डक्ट्स होते हैं, उन डक्ट्स के थ्रू ये क्या करता है, स्किन के सरफेस पे स्वेट को यानी फ्लूइड को सिक्रेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं डक्ट ग्लैंड्स। ठीक है, तो पहला ग्लैंड जो है इसमें स्वीट ग्लैंड है, जो स्किन के सरफेस के ऊपर सिक्रेशन करते हैं थ्रू किसके, डक्ट के। अगर मान लीजिए अगर ये है, अगर ये आप स्किन अगर मान लो यहाँ पे सॉफ्ट टिश्यू से पूरा फैट से पूरा क्लोज है, अगर इसमें डक्ट्स नहीं होंगे तो ये बाहर कैसे आएगा, किसी भी चीज़ के थ्रू बाहर आ रहा है ना, किसी हॉल के थ्रू बाहर आ रहा है ना, तो उन्हीं को हमने क्या बोला, डक्ट। डक्ट के थ्रू ये जो अपना सिक्रीशन कर रहे हैं, इसलिए इसको बोला है डक्ट वाले ग्लैंड, यानी एक्जोक्राइन ग्लैंड्स में इसको शामिल किया है। ठीक है, दूसरा ग्लैंड देख लेते हैं हम, लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, लैक्रिमल ग्लैंड, जो टीयर आते हैं हमारे, जो फ्लूइड आता है आँख से, जो फ्लूइड आता है वो हमारे आँख के, ये आपका ऑर्बिट, ये आपका ऑर्बिट एरिया हो गया, तो इस ऑर्बिट एरिया में यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ऑर्बिट के अंदर प्रेजेंट होते हैं आपके, विद इन ऑर्बिट। ठीक है, तो वहाँ से ये आंसू सिक्रीट करता है। ठीक है, ये भी एक डक्ट के थ्रू ही बाहर आते हैं, जो हमारे आंसू आते हैं, जो आँख को हमारा प्रोटेक्ट करता है, उसको जो डस्ट होता है उसको बाहर निकालने का काम करता है फ्लूइड के थ्रू, तो ये डक्ट के थ्रू आता है। वो कौन सा ग्लैंड होता है, लैक्रिमल ग्लैंड होते हैं, जिसके थ्रू हमारे जो टीयर्स हैं वो बाहर आते हैं। ठीक है, तो आपके आँख के ऑर्बिट के अंदर ये जो एरिया होता है, यहाँ पे आपका प्रेजेंट होता है लैक्रिमल ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट ग्लैंड देख लेते हैं हम। जो नेक्स्ट ग्लैंड है आपका, वो स्लाइवरी ग्लैंड है, जिसको सब जानते हैं, स्लाइवा जो सिक्रीट करता है, जो किस में इम्पोर्टेंट होता है, डाइजेशन में, डाइजेशन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, डाइजेशन में इम्पोर्टेंट है स्लाइवरी ग्लैंड। ये 3 ग्लैंड्स में डिवाइडेड होता है, ये जो स्लाइवरी ग्लैंड है वो 3 ग्लैंड्स में डिवाइडेड होता है। एक होता है इसमें पैरोटिड ग्लैंड, पैरोटिड। दूसरा होता है सबलिंगुअल, दूसरा होता है सबलिंगुअल। तीसरा जो होता है वो होता है सब मैंडिबुलर।
सब मैंडिबुलर। ठीक है, तो ये तीन जो स्लाइवरी ग्लैंड है हमारा, जो स्लाइवा सिक्रीट करता है, जो कि किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड होता है, तीन ग्लैंड में डिवाइड होता है। ये लोकेशन के हिसाब से तीनों को डिवाइड किया गया है, पैरोटिड ग्लैंड, सबलिंगुअल ग्लैंड और सब मैंडिबुलर ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे इन तीनों में जो सबसे छोटा ग्लैंड है वो सबलिंगुअल ग्लैंड है। ठीक है, ये कहाँ हमारा प्रेजेंट होता है, ये अंडर जो अपना अपना जो होता है, जबड़ा होता है उसके अंदर में। ठीक है, जो के अंडर में ये प्रेजेंट होता है स्लाइवरी ग्लैंड। ठीक है, नेक्स्ट जो हम पढ़ लेते हैं वो हमारा मेमरी ग्लैंड। नेक्स्ट है हमारा मेमरी ग्लैंड। मेमरी ग्लैंड, ठीक है, किससे बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से। कनेक्टिव टिश्यू, फैट से। ठीक है, क्या सिक्रीट करता है, मिल्क सिक्रीट करता है। किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू, डक्ट के थ्रू। ठीक है, जो फीमेल ब्रेस्ट होती है उससे इसका सिक्रीशन होता है, तो वहाँ पे भी डक्ट्स होते हैं, डक्ट्स के थ्रू ये जो मिल्क है वो सिक्रीट करता है। ठीक है, तो मेमरी ग्लैंड कहाँ पे होता है, ये होता है ब्रेस्ट में। ठीक है, चेस्ट रीजन में इसका लोकेशन होता है। तो ये मिल्क सिक्रेट करता है। ठीक है, तो ये किस चीज़ का बना होता है, कनेक्टिव टिश्यू से, फैट से और डक्ट के थ्रू जो मिल्क सिक्रेट करता है, इसलिए इसको बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। एक्सोक्राइन ग्लैंड में जितने भी ग्लैंड होंगे वो सारे जो अपने हार्मोन सिक्रेशन जो भी है वो डक्ट के थ्रू अपना वो करेंगे, वो डायरेक्ट ब्लड स्ट्रीम में कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे स्वीट ग्लैंड पसीना अगर आया, लैक्रिमल ग्लैंड में टीयर अगर आए, हमारे स्लाइवरी ग्लैंड में अगर स्लाइवा है, मेमरी ग्लैंड में अगर मिल्क है, जितने भी हमारे जो सिक्रेशन है वो डक्ट के थ्रू हो रहे हैं इसमें, इसलिए इनको बोला गया डक्ट वाले ग्लैंड यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, आप इनको ये नहीं समझे कि ये डक्ट ग्लैंड है, आप इनको एक्सोक्राइन ग्लैंड समझे। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, एक्सोक्राइन ग्लैंड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें इनके डक्ट होते हैं। ठीक है, लास्ट जो हमारा ग्लैंड है आज का वीडियो का वो हम देख लेते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड। डाइजेस्टिव ग्लैंड जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है पूरा। इसमें क्या है, इसमें हमारे ज़्यादातर सारे ग्लैंड लगभग, जैसे स्लाइवरी ग्लैंड भी इसमें होता है जो सबसे पहले एक्ट करता है फूड पे। ठीक है, उसके बाद हमारा जो लीवर होता है, स्प्लीन होता है, पैनक्रियाज होता है, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स जितने भी होते हैं वो सारे क्या होते हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में इंक्लूड होते हैं। जैसे लीवर आ गया, आपका स्प्लीन आ गया। ठीक है, गैस्ट्रिक आ गया, गैस्ट्रिक आ गया आपका, इंटेस्टाइनल आ गया, इंटेस्टाइनल ग्लैंड आ गया आपका। ठीक है, तो ये सारे पैनक्रियाज हो गए इसमें आपका। तो सारे कौन से हैं, डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं जो किसके थ्रू, डक्ट के थ्रू अपना सिक्रेशन करते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी हमारे जो थे डक्ट, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में जितने भी ग्लैंड्स थे आज हमने इस वीडियो में उन सब के बारे में पढ़ लिया है। इनके जितने भी ग्लैंड्स हमने इसमें पढ़े हैं उसमें हम देखेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि ये जो ग्लैंड्स हैं वो कौन कौन सा हार्मोन सिक्रेट करते हैं और उसके क्या क्या यूजेज हैं, बॉडी में क्या क्या यूज है, किस चीज़ में वो बॉडी में हेल्प करते हैं। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और ऐसे और वीडियो देखने के लिए चैनल पे बने रहें। थैंक यू।